है कि मोदी के लिए और बृजभूषण के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बोला गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। देखिएगा ये सब नारे लगाने वाले भाजपा के लोग होंगे, ये सब हमेशा ये सब जाते हैं, दंगा उंगा करते हैं, बातचीत ऐसी बोलते हैं कि वो खराब हो जाए। हाँ। ऐसा कोई भी नारा अब तक यहाँ से नहीं लगाया गया। हाँ। और अगर इनके आदमी पीछे से कहीं लगा के वीडियो बना के भेज दें तो बात की बात है। अब पहली बात दिखाई गई है, पहली बात तो देश की बेटियों के ऊपर, उन पर सम्मानित बेटियों के ऊपर FIR दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो हमारी मांग, इनकी मांग ली होते और कुलभूषण को फांसी या सजा दे दी गई होती या फास्ट ट्रैक चला के ऊपर कार्रवाई कर दी हो गई होती तो ये चीजें ना होती। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से बेशर्मी की इंतहा कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कसम महाकाल की, जब तक बदला नहीं लेंगे, जब तक उन बेटियों के आंसू का एक एक हिसाब नहीं लेंगे, तब तक ये जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाली योगी जी, आप भी महाकाल के भक्त हैं, बम बम महाराज भी महाकाल के भक्त हैं, उज्जैन से आते हैं, FIR तो वो भी कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। उनसे पूछे क्या अगर उनके परिवार या उनके रिश्तेदार में किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या वो FIR अपनी ही बेटियों पे करते या खिलाड़ियों पे? सीधा सवाल में हो गया, या तो आप अपने नेताओं पे करते। लेकिन वो सवाल तो ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रधानमंत्री भगवान नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। कान खोल के सुन लो, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है, वो भी हमारी आपकी तरह देश के मुखिया है, देश के मुखिया को बोला जाएगा। संबित पात्रा ने ये कहा था कि वो देश के बाप है, कहा थे शब्द उनके मुंह से निकला था, तो वो उनके बाप होंगे। नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया। वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, देश नहीं है, तो इसलिए हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। और ये कुर्सी 5 साल के लिए है, हमने चेहरों को बदलते हुए देखा है। ऑस्ट्रेलिया में किंग ऑफ बॉस बोला है उन्हें, बॉस ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी तो वॉशिंग मशीन है ना, कोई भी जाओ धुल जाओ, गाड़ी हो जाओ, यहाँ भी वॉशिंग मशीन है। मतलब विदेशों में डंका बाज रहा है बाली योगी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, आपको काम मतलब होगा, कोई काम होगा तो आप पाकिस्तान के, आप फिर हिंदुस्तान का। हमें हिंदुस्तान से मतलब, हिंदुस्तान की बात करिए। खिलाड़ी हमारे यहाँ बैठे हैं, क्या इसका सवाल नहीं हुआ होगा? क्या वो लोगों ने देखा होगा तो इनको नहीं देखा होगा? कितने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब प्रधानमंत्री यहाँ पे आके हाय हेलो कैसे हो, ये हो रहा है। PM दिल्ली छोड़कर भाग गया। बताइए, ऐसे नारे भी लग रहे हैं, PM छोड़ के भाग गया। भाई यहाँ नहीं आ पा रहे, अभी आपके ही लाए हुए ऐसे प्रदर्शनकारी आ रहे हैं। मतलब जितने भी भाजपा के मोदी कहते हैं वो लोग लाए गए होते हैं। सुन लो, ये गोदी मीडिया ने कहा, नहीं आपने बोला कि मेरे तरफ से लाए गए, ये आपकी तरफ से लाए गए हैं। अच्छा, और जब मोदी कहते हैं वो तरफ से लाए जाते हैं। मोदी की तरफ से कोई नहीं लाया जाता। मोदी जो है घर घर में है, हर किसी के दिल में है। और गोदी मीडिया के टीवी में खोलो तो मोदी दिखता है। हम तो कहते टीवी देखना बंद करें, टीवी देखना बंद करें। ऐसे अगर कुलभूषण सिंह पे दोष सिद्ध हो गया, बृजभूषण सिंह पे दोष सिद्ध हो गया, वो आरोपी साबित हो गया, तो ऐसे सभी बाबाओं पे केस करते हुए जेल डाल रहे हैं। अगर जांच में वो जो बरी पाएंगे फिर क्या करेंगे बाली योगी जी? महिलाओं की ताकत है, महिलाओं पे शक मत करिए। ये सवाल बड़ा निंदनीय है कि महिला गलत हो जाएगी। वही अपने बृजभूषण तो कह रहे साबित करो। बृजभूषण से कहो जो तुमने कत्ल के लिए अपने माइक भरे सोशल मीडिया पे आपने माइक के सामने कहा मैंने एक कत्ल किया है और मैंने जीवन में एक ही आदमी को मारा है, वो साबित करना पड़ेगा। क्या नहीं है, उन्होंने कबूल कर लिया इसको लेकर। हमें तो भैया इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। जांच क्या होती है? हम तो जांच को भैया ये जांच के नाम पे तो मिट जाती है। जब आप जांच की बात करोगे तो इस मिट्टी की कसम खाओ, इस धरती बैठे उसकी कसम खाओ कि आज तक किसानों की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की एक एक निर्दोष आदमी की जांच हुई। अगर जांच होती तो कह राज्य मंत्री का बेटा खुलेआम न घूम रहा हो जिसने हमारे 8 किसान भाइयों को कुचल दिया था। अगर जांच होती तो आज हाथरस की बेटी का ऐसा न हुआ होता। अगर ठीक ढंग से जांच होती तो बिल्किस बानो के आरोपी को छोड़ा जाता। आज यही लिए है तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जांच हो रही है, जांच होती तो हमारी बहन धूबो करनी में यहाँ बैठती, शर्मा रही है। देश की खिलाड़ी, देश सम्मान यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बीजेपी नेता उन पे आरोप लगा रहे हो। मतलब देश में सीता को ही गलत कहा जा रहा है। ये भारत में सीता को ही गलत कहा जाएगा, रावण को नहीं।
बेशर्मो, हाँ। सुधर जाओ मिस्सा तड़ीपार, सुधर जाओ। कब तक सुधर जाओ हाँ। मोदी जी, कब तक झूठ बोलोगे? हमारी माँ का बेटा हूँ मित्रों, कितने गरीब हो? अगर तुम गरीब हो तो क्या हम अंबानी के बेटे हैं क्या? हम भी तो गरीब हैं। पूछो इनसे कि 15 लाख का सूट पहनो, गरीब कहाँ से है? तो ये हालात है इस देश के, आप नहीं समझ पा रही हैं। संसद को घेरने की बात कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, बताइए सही बात है ये? बताइए संसद में जाता कौन? इसको हम लोग वोट के भेजते हैं कि मोदी जी हवा में कहते जो खुल जाते तुम जाओ, तो होता नहीं है। 28 तारीख को आंदोलन, 28 तारीख को उद्घाटन कैसे संभव हो पाएगा? उद्घाटन कैंसिल हो जाएगा। लगता है आपको बाली होगी? दिल्ली पुलिस जाने देगी? मैंने खुद PIL डाली है। दिल्ली पुलिस जाने देगी आपको? दिल्ली पुलिस पहुंच जब मोदी करता है नमूनों को आगे करता है पुलिस और मीडिया को, और क्या तुम लोग बोलो मोदी जी उधर पकड़ लेगी। ये खेल तुम्हारे लोगों का रचा हुआ है। लेकिन इस बार किसान भी बैठा हुआ है, खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं। जब तक हमारे मुद्दों पे हमें न्याय नहीं मिलेगा, देश के राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिलेगा, ये उद्घाटन क्या कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। बाली होगी जी। और अगर उद्घाटन हो गया फिर क्या करेंगे बाली होगी? उद्घाटन हो गया उसके बाद ये जाएंगे जेल, हुआ तो जारी है। आप पुलिस हटाइए, आप पुलिस हटाइए, अपने भाजपा और अराजकता फैलने दे, मतलब पुलिस को हटा के सुरक्षा के लिए होती है पुलिस वाली होगी जी। अच्छा ये बताइए मणिपुर में क्या मर गए पुलिस वाले? ये पहले ताली बजा रहे हैं, क्या मणिपुर चल रहा है? क्यों यहाँ पर मणिपुर में? अगर आपको इतना ही पुलिस में है, जापान घूम रहे हो, कहाँ हो आप? जहाँ जहाँ दंगे होते हैं यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ बहनों को पिछले पुलिस ने उठा के मारा था, भूल गए आप लोग? तो आप लोग समझिए ये सब चीजें प्रधानमंत्री की संवेदना से लग जाती है। 24 में मिटा देंगे, 24 में सरकार की नाकामियों को, इनकी बदतमीजियों को, इनकी बेशर्मी को मिट्टी में मिला देंगे, इनकी चीजों में मिट्टी मिला देंगे, इनकी नफरत को मिट्टी मिला देंगे। 2014, 2019, 2024 ये लगता है रिपीट हो जाएगा तीसरी बार। हो जाएगा। 15 लाख तुमको मिल गया तो को रोजगार मिल गया, खूब घूमो। आप लोग ये नहीं समझना नहीं देंगे ऐसे फिर। ठीक है बोलिए। योग वाला आदमी है, ये देखो ये हवाई जहाज में नहीं, पैदल भी नहीं चल पा रहा है। ये बयान था प्रधानमंत्री का, इसको नहीं सुन पा रहे हैं। कपड़ा उतर जाए डरा इनको। योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रहे हैं। आजादी के बाद बीजेपी संघर्ष करती सत्ता माने के लिए। अटल जी बड़े सच्चाई से लड़ रहे थे, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाएगा, लगा थोड़ा टेढ़ा हो जाए। अच्छी बताओ, अटल बिहारी प्रधानमंत्री नहीं बने क्या? पागल हो लोग। बने थे लेकिन एक वर्चस्व की, जो वर्चस्व की बात हो रही है वो कायम है कि नहीं? का मतलब खून पियोगे क्या हमारा? खून पियोगे क्या? लग गया रहा 2000 के नोट पे चिप थी, 2000 के नोट पे चिप थी। आपने कितने रखे हैं इसलिए आपको इतना दुख हो रहा है बाली होगी जी? जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है। योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रहे हो, मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रहे हो, मिट्टी में मिला देंगे। हम आदमी को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, हम नफरत, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को मिट्टी मिला देंगे। देश तो आत्मनिर्भर हो गया है। गाँव गाँव राशन मिल रहा, सरकार नहीं हटने वाली है। खाओ ना फ्री का राशन भाई, गुण गा रहे हैं, तुम गुण गा रहे आत्मनिर्भर बन चुका है भारत आज। लोगों को लगातार जवाब देना है, तो फिर बोलो फिर। हमारे कहने का मतलब है दलाली की मीडिया है, और दलाली मीडिया मोदी के नाम में गिनाती है। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए था। हमें 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया गया था, पक्का मकान का वादा किया गया था। कहा गया था मित्रों, भाइयों बहनों, अगर ये विदेश तो पैसा है ना, ये पैसा है ना जो आ जाएगा ना, तो 15-15 लाख मिल जाएगा। कहाँ है भैया? वो तो चुनावी जुमला था, किसने था? अमित शाह कह रहे चुनावी जुमला था। तो मतलब तड़ीपार झूठ बोला था, अभी भी जनता समझ देश नहीं का पाई है। तड़ीपार झूठ बोला था, इसीलिए जनता समझ गई है। 24 में इनको तड़ीपारी कर देंगे। जनता को समझा देंगे। 24 में मंदिर तो दे दिया, 9 साल बेमिसाल। कर लो यार। देखिए मंदिर के नाम का भी, मंदिर का नाम का भी घोटाला निकलेगा। कई मंदिरें तोड़ी गई है, वहाँ के आसपास जमीन में घोटाला निकला है। देश की बेटियों के आंसू, देश के किसानों के आंसू, देश के बेरोजगारों के आंसू जाया नहीं जाएंगे। ये सरकार को 24 में खून के आंसू रुलाएंगे, इनकी नफरत को मिट्टी मिला देंगे। 2 साल बेमिसाल है।
9 साल दुनिया कंगाल और जितने इंडिया वाले वो सब कहे अरे यार तो भैया मंदिर से देश को राम राज में दूध मिला है, किस राज में घी, ये चौकीदार तड़ीपा के राज में चाय मिली जरा फूक फूक के वही वाला हाल है। योगी जी, मोदी जी के आते ही एयरपोर्ट में बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। 2024 में बोले फिर आ रहे हैं आज सुबह 3 बजे सुबह। ये बताओ आखिर मोतियाबिंद हुआ है क्या? जब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री स्वागत नहीं हुआ काम आने आप प्रधानमंत्री बाहर नहीं गए थे क्या? ये कोई नया हुआ काम कर रहे हैं क्या? इंडिया में आ गए प्रधानमंत्री कहाँ पे? तो आगे दो ना, आप क्या कहीं और जाएंगे क्या? पाकिस्तान 2 महीना भूल गए प्रधानमंत्री आते ही यूपी में 25 मतलब जब आज के प्रधानमंत्री आएंगे तब हम केक काटे, जाएंगे तब केक काटे। अरे हमारे लोग भी तो केक काटने को मांग रहे हैं भैया। मंत्री का इतना विरोध क्यों हो रहा है? रक्षा मंत्री दिल्ली छोड़कर भाग गया। रक्षा मंत्री दिल्ली छोड़कर भाग गया। 30 करोड़ की जनता भाग गया दिल्ली छोड़कर। विरोध क्यों? देखिए भारत के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, उनके नीतियों का विरोध है। हम सन्यासी हैं और हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें वाली नीतियों से दुश्मनी है। हमने उनसे जो वादे उन्होंने कहे थे, आज देखिए स्मृति ईरानी डांस करती है लेकिन महिलाओं के मुद्दे पे नहीं बोलती है। आज देखिए देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई है, छात्र हो, बेरोजगार हो, किसान हो, आदमी रो रहा है। कांग्रेस से टिकट चाहिए आपको? कांग्रेस से टिकट चाहिए? दिलवाओगे? नहीं, इसीलिए तो मन में इरादा है। सन्यासी जो है सारे जन चेतना रैली में जा रहे हैं। देखिए इस तरह की रैलियों का समर्थन जो देश की वीडियो समर्थन नहीं करता, अकेले रह जाएंगे बाल योगी, सारे धर्म एक साइड हो जाएंगे। अकेले चलना पड़ेगा तो अकेले चलेंगे कि अगर सच की राह पे अकेले चलना पड़ेगा तो अकेले चलेंगे, लेकिन दलाली नहीं करेंगे, पर्चा नहीं बनाएंगे बेशर्मो, जनता को बेवकूफ नहीं दिल्ली में आ रहे हैं, जुलाई में दिल्ली आ रहे हैं पर्चा निकाल। बोला नहीं इनका भाई तो खुद तेरी शादी में जाके सिगरेट पी के बंदूक चला रहा है। 5 जून को सारे संत आ रहे हैं। बाबा देखो कितना, जब मोदी जी के लिए निकल गया तो बाबा क्या है? 5 जून को सारे संत आ रहे हैं अयोध्या में। न्याय का इसीलिए तो उसे बचाया जाना चाहिए ना। निष्ठा बाबा का मुद्दा राजनीति में बाबा, चाहिए। आप भी बाबा वो भी बाबा पर्ची वाले, तो उनसे कम से कम बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब चुप्पी तोड़ देते पहलवानों के समर्थन में। प्रधानमंत्री की पर्चा नहीं बनाएंगे। अरे बोल दीजिए बना। और लगातार पैसे की फंडिंग हो रही है ऐसे बाबा लगा रहे हैं आरोप। कांग्रेस का ही है। हमें हमारी तो बैंक अकाउंट नंबर लो, जांच करा ले जाए जेल में डाल दो। अरे अपना कपड़ा कौन रखता है पैसे? सीधी बात है, अब कहाँ से हमारे पास आता है नहीं, सीधी बात है। चाह रहे कि आ जाएगा। कहाँ जमा कर रहे हैं? इसीलिए समर्थन हम कर तो रहे चाह रहे हैं। हैं कि इतना पैसा आए, इतना पैसा आए। रुक जाओ संत को अगर लगातार नमूना बनना चाहोगे तो बोलते रहना। अगर लगातार नमूना बनने आए हो तो बोलते रहना। लगातार क्वेश्चन तुम करते हो, कर देते। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं शांत। अगर पैसा कौन आदमी है, एक सन्यासी को उतना ही धन चाहिए जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके। उसको कोई सभा, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी आ जाए, उसके दुख जो उसको हो उसको मिटाकर उसको सुख, उसके जिंदगी में सुख कैसे भर दिया जाए, वो उसकी बात हो, उसकी बातों में शांति हो, उसके बाद में शांति हो, उसके बाद में संत का मतलब क्या होता है मालूम है आपका? तो आप बताएंगे। आप इसमें बस रहा आपका है तो तुम बताएंगे तो बीच में टोक क्यों? मैं पूछ रहा वो गंदी आदत है तुम्हारी, बड़ी गंदी आदत है। आप सही मीडिया की गंदी आदत है, बंद करो ये। तो संतों का जो महत्व है वो अब खत्म हो रहा है। आज कहीं ना कहीं कोई बाबा बन जा रहे हैं और हम जनता से अपील करेंगे कि जितने भी जनता यहाँ पे है हिंदू धर्म को मानने वाली, वो अपने ग्रंथों को पढ़े, इन नमूनों को चक्कर को छोड़ दे। किसी के पास मत जाओ, आप अपनी किताब पढ़ो, जितनी चीजें बताते हैं आपको अपनी किताबों से बताते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके भगवान आपके हैं, आपके घर के मंदिरों में है, बड़े बड़े मंदिरों में है, आप स्वयं जाके उनसे मांगिए, किसी दलाल को, बिचौलियों को बीच मत लगाइए। धीरेन्द्र शास्त्री भविष्यवाणी कर दी है 2024 का। तो
तुम्हारी पूछ के हो तुम्हारी शादी कब हो। इनके जो अनुयायी थे कहे थे कथा कराने को, उसकी बीवी लेके भाग जाते हैं। 21 लड़कियां इनके अनुयायी नहीं थे, वो किसी दूसरे के थे। 20 लड़कियां इनके क्षेत्र से गायब है। 20 लड़कियां इनके क्षेत्र से गायब है। 40,000 महिलाएं गुजरात से गायब है। कर्नाटक में खुलेआम गाय बिक रही थी जब तक इनकी सरकार। तो भैया देखो ना देश में प्रखंड कौन मचा रहा है। जितना भी ये बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे। ये बोलेंगे खाएंगे तो फिर खाएंगे, अगले को खाने ही नहीं देंगे। जुलाई में दरबार लग रहा है दिल्ली में। कौन? जुलाई में दरबार लग रहा है दिल्ली में, और 10 लाख से ऊपर जो है यहाँ पे अगर एक भी दरबार लगाने से अगर एक भी युवाओं को रोजगार मिल जाए, एक भी महिलाओं को सम्मान मिल जाए, लोगों की गरीबी दूर हो जाए, लोगों की परेशानी दूर हो जाए, तो मिलना सिर्फ अपना पैसा बांट कर, अपनी महंगाई बढ़ाकर ऐसे बाबा को स्वागत करते हैं। हम बाइकआउट करेंगे। बन जाएगा बिहार में भी बाइकआउट होना था, हुआ नहीं, कोई रोक नहीं पाया। इन बेटियों के न्याय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रुकिए अब आपका सुन लिए पहले हरियाणा में जनसभा हो रही बहुत बड़ी आज। देखिए सभा करने, देखिए बड़ी बड़ी सभाओं करने दीजिए। हमारे कहने मतलब चुनाव में भी सभा नहीं, चुनाव की भी सभा नहीं होनी चाहिए। जब जनता के लिए आपने काम किया है तो आप सभा करने क्यों जाते हो भाई? ऐसी मांगो बोल। अब बाबा लोग सभा कर रहे हैं तो बाबा से पूछो इन बेटियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे। क्या हमारे देश की बेटी नहीं है? यूपी वाले बाबा शांत हैं। क्या हमारे देश की बेटी नहीं है? अगर वो अपराधी एक बार भी नहीं बोला है। यूपी वाले बाबा वो मिट्टी मिला देते हैं किसी को तो उसको मिलाए मिट्टी में। तो शांत क्यों है बाबा? क्या अपने पार्टी के लिए लोगों के लिए अलग नियम है और अगर पार्टी के अलग नियम होते हैं क्या? तो पहले से कह रहे हैं समाजवादी थी तो ऐसे करती थी और हम कौन सा नया। तो हाथरस में आपने क्या किया, उन्नाव में आपने क्या किया और बेटों के साथ आपने क्या किया? क्या तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो? जिस दिन सरकार जाएगी काली पोत दी जाएगी। आप संत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप है क्या? तो हम क्या मतलब वो मुख्यमंत्री होगा तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, गोली मरवा देंगे? संत के सवाल उठा रहे हैं तो क्यों नहीं लगते भाई? वो संत बाद में, पहले मुख्यमंत्री सुबह के पहले संत तक पहले पूरा तो हम और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज जिले से मैं आता हूँ, तो मेरा अधिकार है अपने नेता से सवाल उठाने का। वो मुख्यमंत्री है और उनका एक डिप्टी सीएम इलाहाबाद क्षेत्र से ही आता है। उसका नाम क्या? नंदी के सवाल है 28 तारीख को खा पंचायत की बड़ी कॉल है कि महिलाएं आएंगी दिल्ली में। क्या लगता है सुव्यवस्था होगी? व्यवस्था देखो भाई, जितने लोग पीड़ित हैं किसी को इन नमूनों को इस तरह महल में नहीं देंगे। हम राष्ट्रपति जी के पंचायत से महिलाएं आ रही हैं, हम राष्ट्रपति द्वारा ही ऐलान करवाएंगे। हम अगर नहीं होता है तो लोकतंत्र खत्म मांगेंगे। और अगर ये बेटियां क्या एक भी आंसू जितना ये रो चुकी है आप गनगन का एक भी आंसू धरती पे गिरता है तो 24 में सरकार ने मालूम है एक कुत्ता नहीं जीत पाएगा। आदिशक्ति है बोल दो आप, ये बेटियां हिंदुस्तान की आदिशक्ति है। भैया आ जाओ, सावरकर की कथा सुनो। लंबा हाथ लग जाएगा।